मणिपुर राष्ट्र में मई 2023 में झगड़े शुरू हुए। ये झगड़े दो जातियों के बीच के झगड़े हैं। अब तक करीब 142 लोग की मौत हो गई, 310 लोग घायल पड़े, 1700 घर जला दिए गए हैं और 60,000 लोग बेघर हो गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो झगड़े के कारण क्या क्या है और भारतीय सेना होने के बावजूद भी झगड़े क्यों नहीं रोक रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस घर्षणों के बारे में जानने के लिए आपको मणिपुर राष्ट्र का भूगोल और वहाँ के नियमों का जानना होगा। मणिपुर राष्ट्र में केवल 10% का हिस्सा वैली मतलब प्लेन लैंड है और बाकी 90% का हिस्सा पहाड़ियों में और जंगलों में है। वो ये देखने वाले मैप से आप समझ जाएंगे। मणिपुर में 3 जाति के लोग रहते हैं। एक जाति का नाम है मैतेई, दूसरी कुकी, तीसरी नागा। इन 3 जातियों में मैतेई जाति के लोग प्लेन लैंड में जीवन करते हैं। बाकी 2 जातियों के लोग मतलब कुकी, नागा जातियों के लोग पहाड़ियों में और जंगलों में जीवन करते हैं। इन पहाड़ियों में जीवन करने वाले जाति कुकी, नागा के जातियों के लोगों को ट्राइबल्स या गिरिजन कहा जाता है। वैली या घाटी भूमि में जीवन करने वाले मैथी लोग आर्थिक रूप में मजबूर हैं, मतलब ये इकोनॉमिकली वेल डेवलप्ड है, क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल्स, रोड्स, वाटर फैसिलिटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट अच्छे तरह होते हैं। जो लोग पहाड़ियों में जीवन कर रहे हैं वो कुकी और नागा, वो तो थोड़े गरीब लोग हैं। ये इकोनॉमिकली नॉट डेवलप्ड, क्योंकि यहाँ रोड्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल, वाटर फैसिलिटी ठीक से नहीं रहती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 371C कानून के अनुसार मणिपुर राष्ट्र में जो लोग घाटी भूमि वैली में रहते हैं वो लोग पहाड़ियों का लैंड खरीदना बेचना मना है। मतलब मैथई लोग पहाड़ियों में जगह मोल नहीं सकते और बेच भी नहीं सकते। और एक रूल यह है कि जो लोग पहाड़ियों में जीवन करते हैं कुकी, नागा जातियों के लोग घाटी भूमि वैली में प्रॉपर्टी मोल भी सकते और बेच भी सकते। ये रूल इसलिए लेके आए थे कि जो कुकी और नागा जाति के लोग को इकोनॉमिकली थोड़ा स्ट्रांग बनाने के लिए ये नियम निकाला गया है। मैथई जाति में ज़्यादा से हिंदू लोग ज़्यादा है, कुकी जाति में क्रिश्चियन लोग ज़्यादा है। मैथई लोग में जनरल और BC कैटेगरी के लोग ज़्यादा हैं। कुकी, नागा जाति के लोग में ST कैटेगरी लोग ज़्यादा है। 2012 से मैथई लोग का एक डिमांड है कि उनको भी ST कैटेगरी देने का। वो इसलिए डिमांड कर रहे हैं कि पहले जब ब्रिटिश लोग हमको इंडिया को पालित करते समय मैथई लोग ने ST कैटेगरी में थे। जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जारी होने के बाद उनको ST कैटेगरी से बाहर कर दिया। दूसरा कारण यह है कि मणिपुर राष्ट्र में 50% के लोग ये घटिया या विशाल भूमि में जीवन कर रहे हैं। मतलब 50% के लोग 10% भूभाग में जीवन कर रहे हैं। इससे मैथई लोग को रहने के लिए जगह का बहुत दिक्कत हो रहा है। पर वो पहाड़ियों में जगह खरीदने के लिए परमिशन तो नहीं है। अगर इनको भी ST कैटेगरी मिल गया तो ये भी पहाड़ियों में जगह मोल सकते हैं। इस 2 कारण से मैथई लोग ST कैटेगरी का डिमांड कर रहे हैं। अभी देखते हैं ST कैटेगरी देने के लिए क्या प्रोसेस होगा। पहले राष्ट्र सरकार ने जिस जाति को ST कैटेगरी देना चाहते हैं कि इस बारे में एक लेटर रूप में केंद्र सरकार को समर्पित करना चाहिए। केंद्र सरकार ने इस विषय को ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ORGI संस्था को बताएगी। ये ORGI संस्था 1965 में लोकूर कमेटी के द्वारा जारी हुए
रूल्स के अनुसंधान ये डिसाइड करती है कि उनको एसटी कैटेगरी देना कि या नहीं। और इसके बाद यह संस्था ने प्रेसिडेंट ऑफिस को इस विषय के बारे में भेजेगी। अगर राष्ट्रपति भी डिसाइड कर दिए तो जब उनको एसटी कैटेगरी देने का अमल होगा। इस एसटी कैटेगरी के विषय पे मैतेई के लोग मणिपुर राष्ट्र हाईकोर्ट में 2012 में केस फाइल किए। इसका फैसला 2023 मार्च में आया है। ये फैसला ये है कि मैतेई लोग को एसटी कैटेगरी देने के लिए राष्ट्र सरकार केंद्र सरकार को लेटर भेजना है। इसके लिए 4 हफ्तों का टाइम भी दे गई है। इस जजमेंट से चुकाने के लिए राष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट से ये बोली गया है कि हमको 4 हफ्ते के समय काफ़ी नहीं है, हमको मिनिमम 1 वर्ष की समय चाहिए। राष्ट्र सरकार की बात मान ली और इनको 1 साल का समय दे दिया गया। हाईकोर्ट में मैतेई लोग के अनुकूल जजमेंट आने पर कुकी लोग ने हाईकोर्ट के जजमेंट को काउंटर करते हुए सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया। कुकी लोग मैतेई लोग को एसटी कैटेगरी देने पर मना कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैतेई लोग को भी एसटी कैटेगरी मिल गया तो वो भी पहाड़ियों में जगह मोलते, क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा है, वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है। वो अगर मैतेई लोग ने पहाड़ियों में जगह खरीद के वहाँ पे रह जाए तो कुकी लोग का डर ये है कि वही पॉलिटिकली बहुत पावर्ड बन जाएंगे, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारा पैसा है और कुकी लोगों को उनके गुलाम बना लेंगे और इनको पॉलिटिकली दबा देंगे। इसलिए वो एसटी कैटेगरी देने के लिए मना कर रहे हैं। और एक कारण यह है कि अभी तक कुकी लोगों को रिजर्वेशन के जरिए नौकरियां मिल रही हैं। अगर मैतेई लोग को भी एसटी कैटेगरी देने पर इन नौकरियां मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये और एक कारण है। मैतेई लोग को रिजर्वेशन देने के लिए मना करते हुए कुकी लोग मई 3 तारीख को मणिपुर में बहुत बड़ा निरसन कार्यक्रम बनाया है। इसको ऑर्गेनाइज किए थे ATSUM ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने ऑर्गेनाइज किए हैं। इससे मैतेई के लोग भी निरसन कार्यक्रम करने स्टार्ट कर दिए थे। मैतेई लोग इनको एसटी कैटेगरी देने के लिए निरसन कर रहे हैं और एक साइड कुकी लोग मैतेई लोग को एसटी कैटेगरी देने के लिए इनकार करते हुए निरसन कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी तरह ये 2 जातियों के लोग निरसन कार्यक्रम करना शुरू कर दिए हैं। इससे एक गांव के लोग दूसरे गांव से झगड़ा करना स्टार्ट किए थे। एक गांव के लोग दूसरे गांव के लोग को बंदूकों से जला दिए, घरान जला दिए और हत्या भी की गए हैं। जब से भी झगड़ा स्टार्ट हुआ अभी तक ये झगड़ा कहीं ना कहीं हो रहा है। झगड़ा ज़्यादा पहाड़ियों विशाल मैदान के बॉर्डर गांवों में ज़्यादा हो रहा है। इम्फाल में ज़्यादा लोग मैतेई रहते हैं। चोरा चांदापुर में कुकी लोग ज़्यादा रहते हैं। इन 2 शहर के बीच गांवों में ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रहे हैं। मैतेई लोग ज़्यादा हिंदू रहने के कारण, कुकी लोग ज़्यादा क्रिश्चियन रहने के कारण ये धर्म की लड़ाई बन गई है। इसी तरह एसटी रिजर्वेशन ने झगड़े के लिए एक कारण है। और दूसरा कारण ये है कि मणिपुर राष्ट्र के सरहद में म्यांमार देश है। इस देश से 1970 में थोड़े लोग वहाँ से मणिपुर राष्ट्र में आकर ये पहाड़ी लोग में मिल गए और इनसे मिलकर जीवन करते हैं। रिसेंट से मणिपुर सरकार ने सैटेलाइट फ़ोटोज़ को यूज़ करके नए से निर्मित हुए गांव पर हमला करके वहां के लोगों को परमिशन के कारण वहां से निकाला दी गई है और 3 चर्चों को भी पढ़ा दी गई है। इससे कुकी लोगों ने गवर्नमेंट लैंड बोलकर हमारे प्रार्थनालय को गिरा देना और बहुत सालों से हम यहाँ जीवन कर रहे हैं, हमको यहाँ से भगा देना न्याय नहीं बोल के भी निरसन कार्यक्रम करना स्टार्ट किए हैं।
जो कुकी लोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए केस का फैसला इस प्रकार दे गई है कि एक वर्गों को एसटी कैटेगरी देने का निर्णय मणिपुर हाईकोर्ट को नहीं है, वो निर्णय गवर्नमेंट के पास रहता है बोल के फैसला दे गई है। इस जजमेंट के बाद भी झगड़ा लड़ाइयाँ रुकी नहीं। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक जाति को रिजर्वेशन देने के लिए 1965 में फॉर्म हुआ लोकूर कमेटी 5 नियम रखी गई है। वो ये है कि आदिवासियों का लक्षण रहना चाहिए, एक अलग संस्कृति होना चाहिए, जीवन रहने का जगह जनवासियों से दूर रहना चाहिए, समाज के बारे में उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं रहना चाहिए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड होना चाहिए। इस नियमों के अनुसार मैतेई लोग को एसटी कैटेगरी नहीं मिल सकता क्योंकि मैतेई लोग इकोनॉमिकली वेल डेवलप्ड है। फिर भी मैतेई लोग एसटी कैटेगरी के लिए डिमांड कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे एसटी कैटेगरी के लोग लोकूर कमेटी के नियम से बाहर है, फिर भी उनको एसटी कैटेगरी दे गई है। इस कारण को बताते हुए वो उनको भी एसटी कैटेगरी देने का डिमांड कर रही है। पब्लिक टॉक ये है कि राज्यसभा में बहुत सारे मैतेई लोग एमएलए हैं। अगर राज्य सरकार कोई डिसीजन लेने पर वोट बैंक पर इसका प्रभाव पड़ेगा, इस डर से राज्य सरकार कोई स्ट्रांग एक्शन नहीं ले रही है बोल के जनता बोल रही है। मणिपुर में हिंसात्मक घटना का कारण मैतेई कुकी जातियों का बीच में झगड़ा। भगवान से हम भी प्रार्थना करेंगे कि मणिपुर में झगड़ा कम होगा और शांति से लोग जीवन करें। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।